रेलवे ALP CBT 2 में लाइन के बारे में, रेखाओं के बारे में एक क्वेश्चन जरूर पूछता है। देखिए इस तरह की लाइनें होती हैं। पहली बात तो लाइनें मोटी और काली, ये दो तरह की लाइनें होती हैं। इसमें एक लाइन होगी बिल्कुल हैवी लाइन, इसको आप हैवी लाइन दिखाया जाता है। ये हैवी लाइन किस लिए होती है? ये पार्ट आउटलाइन के लिए होती है। ये पार्ट आउटलाइन, किसी भी पार्ट की आउटलाइन दिखाने के लिए ये लाइन खींची जाती है। और एक होती है लाइट, बहुत ही पतली होती है ये पतली जो लाइट रखी जाती है ये सेक्शन लाइन होती है। सेक्शन लाइन, ये सेक्शन लाइन होती है ये। और इसको ये भी एक क्वेश्चन इसमें ये भी बन जाता है कि हैचिंग लाइन कितने डिग्री पर होती है। तो हैचिंग लाइन का जो एंगल होता है वो 45 डिग्री होता है। हैचिंग लाइन का एंगल होता है 45। एक ये बीच में कट 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 इस तरह की लाइन होती है। ये लाइट रखी जाती है, लाइट रखी जाती है। इसको हिडिंग लाइन, छुपे हुए भाग को दिखाने के लिए होती है। ये हिडन लाइन होती है, ये छुपे हुए भाग को दिखाने के लिए, जो बाहर से नहीं दिखाई दे रहा है, छुपा हुआ है, उसको दिखाने के लिए होती है। और एक बीच में हल्का सा कट होता है, ये लाइट रहती है, ये भी लाइट रहती है, लाइट होगी और बीच में कट, जैसे ये बड़ा और ये छोटा कट, इस तरह से लाइन होगी ये इसको बोलते हैं सेंटर लाइन, केंद्रीय रेखा। इसको सेंटर लाइन बोला जाता है, सेंटर लाइन। एक लाइट और रखी जाती है जिसमें ये भी लाइट होगी और इधर ये बाउंड्री और इधर ये बाउंड्री, तो ये लेंथ के लिए बताएगी, दूरी के लिए बताएगी। इसमें दूरी लिखा होगा। मेनली ये डायमेंशनल और एक्सटेंशन लाइन बोली जाती है। इसको बोलते हैं डायमेंशनल, या इसको बोल सकते हैं एक्सटेंशन लाइन। एक और लाइन होती है, ये हैवी होती है लाइन, और इसमें दो कट होते हैं, छोटे छोटे दो कट होते हैं। एक बड़े के साथ में दो छोटे छोटे कट डाले जाते हैं। इसको बोलते हैं कटिंग प्लेन, कटिंग प्लेन। एक ये कर्व टाइप की होती है, ये हैवी होती है, कर्व टाइप की, इसको ब्रेक लाइन बोलते हैं। और ये वाली एक लाइट होती है इस तरह की, इसको भी ब्रेक लाइन बोलते हैं। ये दोनों हैं ब्रेक लाइन। तो एग्जाम में किस तरह से क्वेश्चन पूछा जाएगा, ये इसका चित्र दे रखा होगा, जैसे इस लाइन का चित्र दे दिया तो आपसे पूछा जाएगा ये किस प्रकार की लाइन है, या क्वेश्चन दे दिया जाएगा कि डायमेंशनल या एक्सटेंशनल लाइन किस प्रकार की होती है, तो उसमें ऑप्शन में ये लाइनें डाल दी जाएंगी। तो इस तरह से ये क्वेश्चन जो है आता है, और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, लगभग सभी एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा। एक और यहीं पे पेल्सन से संबंधित कर लीजिए। एक पेल्सन का क्वेश्चन पूछा जाता है। पेल्सन में क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा कि H टाइप की पेल्सन और B टाइप की पेल्सन। इसमें H बताता है उस पेल्सन का हार्डनेस बताएगा, और B बताएगा ब्लैकनेस। तो इसका नंबर जितना बढ़ता जाएगा उतना ब्लैकनेस बढ़ता जाएगा, और जितना H बढ़ता जाएगा उतना हार्डनेस बढ़ता चला जाएगा। तो इस तरह से H और B पेल्सन से हम बता सकते हैं कि वो हार्डनेस वाली है, कम हार्डनेस है उसकी, या ज़्यादा हार्डनेस है, या उसकी ब्लैकनेस कितनी है। तो इस तरह से पेल्सनों के बारे में भी क्वेश्चन पूछा जाता रहता है। एक और क्वेश्चन ड्राइंग पेपर से संबंधित पूछ लिया जाता है। ड्राइंग पेपर में पूछा जाता है कि इस ड्राइंग पेपर का साइज क्या होता है। तो ये 5 तरह के ड्राइंग पेपर हो सकते हैं, A0, A1, A2, A3, A4 और A5। ये 5 साइज के हो सकते हैं पेपर, और ये मिलीमीटर में इसकी लंबाई और चौड़ाई देखी जाती है। सबसे जो छोटा साइज है इसमें वो 105
इंटू 148 mm का होता है। ये साइज होता है, इसको A5 बोलते हैं। यानी अगर इधर बढ़ेगा तो इधर साइज सबसे छोटा रहेगा। ये सॉरी, इसमें रुकिए एक मिनट, इसको सही कर लीजिए। 148 इंटू 210 mm, 148 इंटू 210 mm होता है ये सबसे छोटा साइज है। इसके बाद में साइज होता है 210 इंटू 297, ये A4 बोला जाता है। A4 के बाद आता है फिर A3, ये होता है 297 इंटू 420, और फिर चालू होता है 420 इंटू 594, फिर होता है 594 इंटू 841, फिर होता है 841 इंटू 1189। ये सब mm में होती है। देखिए 148 से स्टार्ट होता है, याद करना भी बिल्कुल आसान है। 148 से स्टार्ट होता है, ये 210 होता है, ये 210 पे 210, और ये 210 से स्टार्ट होता है। ये 297 पे एंड हुआ, ये 297 से स्टार्ट होता है। देखिए ये एक डायमेंशनल सब में सेम होगी। ये तो बड़े आसानी से याद हो जाता है। तो आप केवल इतना सा कर लीजिए, 148 वाला होगा, उसके बाद फिर ये 297 वाला होगा, 148 वाला 210 से याद कीजिए, इधर से चलिए, 210 वाला होगा, इसके बाद में 297 वाला होगा, इसके बाद 420 वाला होगा, फिर 594 वाला होगा, और उसके बाद 841 वाला होगा। तो इस तरह से ये 5 तरह के पेपर होते हैं ड्राइंग पेपर। तो ड्राइंग पेपर की लंबाई और चौड़ाई पूछ ली जाती है, इनका नाम भी पूछ लिया जाता है कि ये किस तरह की सीट है, इनका नाम पूछ लिया जाता है। इसका बोर्ड टाइप भी कह सकता है, जैसे A0 है तो A0 का जो बोर्ड टाइप होगा वो D0 होगा, D0। इसका D1 होगा, इसका D2 होगा, इसका D3 होगा, ये D4 होगा, ये D5 होगा। तो इस तरह से इसका बोर्ड का टाइप भी इसमें पूछ लेता है।